नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल प्रॉपर्टी विजिट्स में, जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लखनऊ के अंदर एक अच्छा मकान ढूंढ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं अच्छी लोकेशन चाहिए, यदि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मकान ढूंढ रहे हैं कि तरुण भाई हम खरीदना चाहते हैं, उसको रेंट पे उठाना चाहते हैं, आज ही खरीदें, कल रेंट पे उठा दें और रेंटल इनकम शुरू हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। जल्दबाजी मत करिएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। आप जगह जगह जाके साइट विजिट करेंगे, समझ में नहीं आती होगी, टाइम तो वेस्ट होता होगा, लेकिन इस वीडियो को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा। ये पैसा वसूल वीडियो होने वाली है। दोस्तों हम जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो सोचते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी हो, वो यहाँ होने वाली है। पास में मार्केट हो, कहीं जाना हो, स्पेशली हजरतगंज जाना हो, आपको चारबाग रेलवे स्टेशन जाना हो या अमौसी एयरपोर्ट जाना हो, एयरपोर्ट स्टेशन मार्केट यही चाहिए होता है और बड़े लैंडमार्क होने चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि हम हैं कानपुर रोड पे। और सबसे मेजर चीज आपको बता देता हूँ जो फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी होने वाली है। ये पीछे पूरी साइट है, गेटेड है, सब कुछ है होने वाला है दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, लखनऊ और कानपुर दोनों को पता है, दोनों सिटीज हैं, काफी बड़ी सिटीज हैं, ये राजधानी है और वो बिजनेस हब है बहुत बड़ा। इन दोनों को मिलाने के लिए एक्सप्रेस वे बनाया गया है। क्यों जरूरत थी? लगभग 90 किलोमीटर ही तो था। इसी से आप आइडिया लगाओ कि लखनऊ और कानपुर के बीच के एरिया को कितना तेजी से डेवलप करने वाले हैं, कितना ट्रैफिक यहाँ पे आने वाला है। इसी वजह से यहाँ एक्सप्रेस वे बनाया गया है। तो सबसे अच्छी चीज है, जहां पे आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, एक्सप्रेस वे यही है, यही उतरेगा। लोग कई बार सोचते हैं कानपुर एक्सप्रेस वे के पास मिल जाए। सर आप चीज समझो, एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चढ़ गई ना तो उतरेगी कानपुर के पास जाके, जहाँ गंगा का पुल आ रहा है, बीच में कहीं उतरने वाली नहीं। तो एक्सप्रेस वे का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला किसी को। बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसके पास से एंट्री और एग्जिट होगा एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज है कि जहां आपको मिलने वाला है जस्ट पास में ही, लगभग 500 मीटर की दूरी पे ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। कानपुर रोड भी है, आउटर रिंग रोड जो एक लखनऊ की जान होने वाली है, कि यदि किसी को किसी भी रोड से आना, किसी भी सिटी से आना हो, चाहे आप फैजाबाद रोड से आ रहे हो, सीतापुर रोड से आ रहे हो, हरदोई रोड से आ रहे हो, या आप सुल्तानपुर रोड से आ रहे हो, या आपकी किसी जान पहचान को यहाँ आना हो, तो आसानी से आउटर रिंग रोड से आ सकता है। जो लगभग देखा जाए तो 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही आपको यहाँ मिलने वाली है। तो यहाँ आपको कानपुर एक्सप्रेस वे का एंट्री एग्जिट पॉइंट भी मिल रहा है, आउटर रिंग रोड का भी एंट्री एग्जिट पॉइंट मिल रहा है, और जो 6 लेन ऑलरेडी होने वाली है कानपुर की जो रोड, जो पहली पुरानी रोड है जो लखनऊ टू कानपुर है, 6 लेन होने वाली दोस्तों। तो ये है आपका बेनिफिट। तो जब 3 मेजर रोड यहाँ पे मिल रही हो तो आप समझ सकते हो सिटी का क्या हाल होगा। बहुत हॉट प्लेस है, जितने बड़ी चीजें हैं सब यहीं आने वाली है। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी उस कंडीशन में है कि लिया जा सकता है। लेकिन आने वाले बहुत दूर नहीं, सिर्फ 5 साल में यहाँ लोग तरसेंगे कि यहाँ प्रॉपर्टी मिल जाए, और यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई होने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये सब बातें मैंने वीडियो से पहले इसलिए बता दी, मकान, अच्छे मकान मिल जाते हैं, अच्छी सोसाइटियाँ मिल जाती हैं, लेकिन ये लोकेशन नहीं मिल पाती। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ आप अपनी प्रॉपर्टी लेने वाले हो वहाँ क्या बेनिफिट होने वाले हैं। और दूसरी चीज, हम जहाँ है जस्ट पास में ही पार्थ भी है। आप यदि रेंटल इनकम चाहते हो तो मकान लीजिए, खरीदिए, रेंट पे उठा दीजिए। आबादी है चारों तरफ, और सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ साइट के अंदर चलते हुए सब कुछ। दोस्तों मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि आप किनके साथ डील करने वाले हो, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस सर अपने आप को करें, लेकिन मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ कि सर के साथ ये मेरी दूसरी वीडियो है। और सबसे अच्छी चीज़ है जिनके साथ आप डील करने वाले हो, जो सर हैं यही कंपनी के ऑनर हैं, और सबसे और अच्छी बात है कि ये खुद इंजीनियर हैं। जितने भी मकान बनते हैं इन हाउस इनकी पूरी टीम है, जो डिज़ाइन से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके सारा काम करती है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं देती। इसका मतलब यह है क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। और अच्छी बात समझिए, तो ये साइट आप देख रहे हो ना, इसके अंदर लगभग 200 यूनिट्स हैं, मतलब 200 फैमिलीज रहती हैं। इसके पीछे देखें तो लगभग 3 फेस की साइट है। और अच्छी चीज समझे तो साइट के ठीक सामने इनका घर भी है। आप जो इस वक्त देख रहे हैं ये इनका घर है। घर भी अच्छा खासा है, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन समझिए पूरा गेस्ट हाउस है। एक अच्छी खासी शादी हो जाएगी, एक बहुत बड़ा लॉन हो जाएगा। लगभग कितने एरिया में सर आपका घर? ये
देखिए हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं जी तो इसलिए थोड़े बड़े घर की रिक्वायरमेंट थी, जी तो जी उसी जी हिसाब से ये घर बनाया गया है। जी 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 और जैसा कि हमारे व्यूवर्स भी हैं और जी उसी तरीके से हम भी, हर आदमी घर एक बार बनाता है, जी तो वो अपनी सारी ज़रूरतों को देख के और अपने हिसाब से जी जी तो जी। जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो हम हर कोई करता तो है। सर अपने तरीके से आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को हमारे viewers देखिए को। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरी जो कंपनी है उसका नाम तेज इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड है। हम्म और हमारा जो ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं। हम्म ये हमारा पहला फेस है। हम्म और मेजरली हमारी जो कंपनी है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। रेडी टू मूव हाउसेस आपको अवेलेबल कराएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि कंस्ट्रक्शन वाइज तो हम लोग जो है वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं अपने कस्टमर्स को। जैसा कि आपने बताया कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो वो बहुत मुझे मदद करता है कि जैसे हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हर किसी की पसंद है कि अपने हिसाब से घर मिल जाए, जी अपनी डिज़ाइन के हिसाब से, कि हम जैसे चाहें उस तरीके से कोई बना दे। जी तो वो ऑप्शन हम सारे कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि किसी भी तरीके का कोई आर्किटेक्चरल चार्जेस नहीं देने हैं आपको। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस में वो ऑप्शन। क्योंकि सर मैंने ये प्रॉब्लम समझी है कि कोई भी ओनर मतलब डेवलपर जो है, जो साइट डेवलप करता है, वो नहीं चाहता कि मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी निकले, लेकिन वो थर्ड पार्टी को देता है। थर्ड पार्टी अपने हिसाब से बनाता है। आप जितने भी अच्छे अपने प्रोडक्ट्स को बनाना चाहते हो ना, तब भी कहीं ना कहीं यदि आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी जो ठेकेदार होते हैं कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठा ही लेते हैं। लेकिन यही आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि यहाँ पे यदि सीमेंट कौन सा लगना है, सरिया कौन सी लगनी है, किस तरीके से लगनी है, कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में होना है, सब कुछ यहाँ पे ध्यान में रख के किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ प्रॉपर ई रिक्शा साइट के अंदर तक आती है। जैसे आप देख सकते हो ये ई रिक्शा निकल रही है। तो साइट तो कानपुर रोड पे ही है, लेकिन आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है कि कहीं से आपको आना हो तो साइट इतनी अच्छी है कि आपको साइट के अंदर तक ई रिक्शा मिलेगी। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि ऑफिस कहाँ है आपका? देखिए हमारा ऑफिस जो है वो अवध चौराहा आलमबाग में, आप जानते ही होंगे। उसी में आपको फिनिक्स यूनाइटेड मॉल के जस्ट अपोजिट में ब्रह्मकुंज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, अब क्रोमा के जस्ट बगल में आपको हॉल नंबर 6 फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस मिल जाएगा। ओके लगभग कितना टाइम हो गया होगा आप लोगों को रियल एस्टेट में काम करते? देखिए हम लोग अराउंड 12-13 से काम कर रहे हैं। और पहले स्टार्टिंग में हम लोग जो है वो मेजरली प्लॉट्स पे काम करते थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे कस्टमर्स के रिव्यूज़ आते गए, रिक्वायरमेंट चेंज होती गई, समय के साथ हर आदमी का जो पैसा इन्वेस्ट करने का वजह थी वो चेंज होती गई। तो फिर हम लोगों ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपना बिहेवियर चेंज किया काम करने का। बिल्कुल। आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि यदि कानपुर रोड पे रेडी टू मूव हाउसेस की बात करेंगे तो इनसे अच्छी और बड़ी टाउनशिप नहीं है इस एरिया में। आइए अब आपको साइट दिखाते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की थी तो सबसे पहले यही दिखाता हूँ। आप ऊपर दिखाइएगा प्लीज़। ये देखिए कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ एक कैमरे नहीं है, बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। एक यहाँ पे भी है, साइट के अंदर भी बहुत सारे लगे हैं। आपको मैं दिखाता रहूँगा, लेकिन आप समझिए गेट पे ऐसा नहीं है कोई भी आएगा सीधे अंदर चला जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया। जैसे आप देख सकते हैं गार्ड साहब भी यहाँ पर हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और सब डिटेल में बात करते हैं साइट के अंदर और क्या क्या होने वाला है। सर यहीं से शुरू करते हैं। आप ये मेरे को बताइएगा कि पहली चीज़ तो ये एरिया है टोटल आपकी साइट का कितना बड़ा है? देखिए ये हमारा अराउंड 8 बीघे का प्रोजेक्ट है। ओके। और इसमें हमने ओवरऑल 200 यूनिट इसमें कंस्ट्रक्ट की है, जिसमें हमारी 150 यूनिट, हमने 1 साल हो गया था हमको 150 यूनिट पोजीशन दिए हुए। ओके। और अभी हमने 6 महीने पहले इसमें कुछ यूनिट एक्सटेंड करी थी 50 यूनिट के आसपास जी। तो उसी में आपको कुछ इन्वेंट्री मिल जाएंगी अंडर कंस्ट्रक्शन की, कुछ आपको रेडी टू मूव की। अच्छा ये आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? देखिए ये सोसाइटी इतनी बड़ी है, इसके पीछे भी हमारे 2 फेजेस हैं, तो अराउंड 500 लोग जो हैं हमारी सोसाइटी में ही है। तो उनके लिए हम लोग ये ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं। ओके। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, जब आप साइट विजिट करने आओगे आप भी देख लेना, बाहर लगभग 500 मीटर की लगभग 500-600 मीटर में आपको कानपुर रोड मिल रही है। उससे पहले ही सारी तरीके की दुकानें हैं, मतलब मार्केट है। लेकिन उसके बावजूद भी साइट के अंदर ये एक ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे आज की डेट में ओपन हो गए हैं, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो आपको साइट के अंदर ही मिलने वाला है। साइट पे डामर रोड दिखाई दे रही है, पूरी डामर रोड है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। एक बार यहीं खड़ा हूँ तो यहीं से दिखाते हुए चलता हूँ। ये देखिएगा ऐसे नहीं है सिर्फ मकान बना दिए गए, रोड दे दी गई है, यहाँ भी लगा हुआ है देखिए, और पीछे भी लगा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो नोटिस की गई है और जो किसी भी साइट पे आपने नहीं देखी होगी,
मैंने तो अब तक लगभग 200 वीडियोस बनाई, उसमें कहीं नहीं देखा कि साइट के अंदर फुटपाथ दिया जाए। यहाँ दिया गया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ दिया गया है। आप देखिए, ये दिया गया है और ये दिया गया है। सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये पूरी साइट पे है। ऐसा नहीं कि हम गेट से आए तो यहाँ पे दिया गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप अपनी विंडो खोल सकते हैं रोड पे। अधिकतर लोग क्या करते हैं, रोड चौड़ी दिखाने की वजह से डेवलपर पूरी रोड, ये डामर रोड यहाँ तक सटा के दी जाती है, वहां तक कहने के लिए, बेचने के लिए कि देखिए रोड हमारी कितनी चौड़ी है। यहाँ पे प्रॉपर इतनी चौड़ी रोड है कि 2 गाड़ियां अगल बगल से निकल सकती है। कितनी चौड़ी होगी सर ये? देखिए जो हमारी मेन रोड है वो सारी 30 फीट की है और जो जितनी लिंक रोड है वो सारी 25 फीट की है। आपको 30 फीट चौड़ी रोड मिलने वाली है, जो मेन रोड है, जो ब्रांच रोड से कनेक्ट कर रही है, और जो अंदर की ब्रांच रोड है वहाँ पे आपको 25 फीट मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है, ये इंजीनियर है, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पे फुटपाथ दिया गया है। इसका सबसे बढ़िया है कि ये आपका देखिए चबूतरा है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, देखिएगा। और फिर आपको ये एरिया भी यूज करने को मिल रहा है। और सिर्फ यहाँ नहीं दोस्तों, आप इधर भी देखिए, एक बार प्लीज दिखाइएगा। ये देखिए, ये है, आगे तक है, दूर तक है, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि आप कोई गेट खोलता है तो एक तो उसका गेट जो है वो रोड पे नहीं आता, रोड पे नहीं आता। जैसा कि आपने बताया कि विंडो अगर खोलना चाहे, कोई कॉर्नर का मकान लेता है तो उसके लिए भी बेनिफिट है कि बेफिक्र होकर आप विंडो खोल सकते हैं। और दूसरी चीज सबसे अच्छा मुझे लगा, जो इन लोगों ने यूनिक क्या चीज की है, जो सीवर डाले जाते हैं, जो पाइप्स होते हैं रोड के बीच में डाले जाएंगे, उन्होंने बीच में ना दे के इन्हीं फुटपाथ के नीचे दिए गए। ये देखिए, इसका एक ढक्कन है। यहाँ पे हम खड़े थे, एग्जाम्पल है तो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भी ढक्कन भी राउंड शेप में है। देखिए यही फायदा मिल रहा है कि इनका इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है, हर चीज अपने लेवल पे बनाते हैं, अपना ही प्रोडक्ट है, अपनी ही साइट है, अपना ही सब चीज यूज होना है, तो बेस्ट देने की कोशिश की दी गई है। ऐसा नहीं कि डेवलपर चाह रहा है बहुत अच्छा से अच्छा बनाएंगे और जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं काम चोरी कर रहा हो, जो अच्छी चीजें ना दे पा रहा हो, और अधिकतर डेवलपर पकड़ भी नहीं पाते उस चीज को। तो सब कुछ यहाँ खुद बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं। और अच्छी चीज सुन लीजिए, अधिकतर क्या होता है, रेडी टू मूव हाउस कहीं मिलते हैं तो वहाँ पे सबका डिज़ाइन एक जैसा होता है मकान का। यदि यहाँ आप एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट पे चाहते हैं कि सर आप बना दीजिए लेकिन डिज़ाइन चेंज कर दीजिएगा और हमारे मुताबिक कर दीजिएगा, तो इनकी अपनी इन हाउस टीम है, वो भी यहाँ संभव है। देखिए दोस्तों, एक बेनिफिट और मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, शायद आप लोग नहीं कर पाते। कल दिन भर यहाँ लखनऊ में बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई है, कहीं आपको पानी नहीं मिल रहा है। पानी किसी भी प्लॉट के अंदर नहीं मिलेगा आपको। अभी इस पूरी वीडियो में देखिएगा, हम जहाँ खड़े हैं, आप इधर भी एक बार दिखा दीजिए ज़रा, और प्लीज़ थोड़ा सा आई जाइए, थोड़ा सा यहाँ भी एक बार दिखा दीजिए, विश्वास आ जाए इनको। प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी आइएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आप दूर तक एक थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा कैमरा, कि हमारे व्यूअर्स देख पाएँ। कहीं पर भी आपको पानी नहीं मिल रहा रुका हुआ, यहाँ तक कि नीचे नाली में दिखाइएगा। ये आप इसका मतलब समझ रहे हैं मैं क्यों दिखा रहा हूँ? मतलब इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अपना इन हाउस इंजीनियरिंग की पूरी सिस्टम है, टीम है, इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि पानी यहाँ रुकेगा ही। देखिए इसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारा सीवर पड़ा हुआ है, जी सर, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे एक रनिंग वाटर है, जैसे बारिश का पानी हो गया या रोड्स पे गाड़ी वॉशिंग होती है उसके लिए पानी हो गया, तो उसको निकालने के लिए बगल से हमारा नाला गया हुआ है। तो उसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, तो जिससे ये रनिंग वाटर जो है वो उसमें निकल जाता है। और दूसरा जो है, जैसे घरों से सीवरेज वेस्ट होता है, जैसे वॉशरूम से जो सीवरेज वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट, उसको हमने ट्रीट करने के लिए एक बाहर एसटीपी बना रखा है, जिसमें वो उसका ट्रीटमेंट होता रहता है, वो बाहर इकट्ठा होता रहता है। और फ्यूचर में 10-15 साल बाद अगर उसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी तो नगर निगम बाहर से ही उसको क्लीन कर देगा। और सबसे अच्छी चीज है दोस्तों, ये एरिया नगर निगम के अंदर आता है। तो सर जैसे कि आपने बताया है कि जिस तरह से आप करते हो, लेकिन मेंटेनेंस कैसे होता होगा? मकान तो बिक गए हैं, लोग रहने लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंटेनेंस का क्या प्रोसेस, थोड़ा बताइएगा। देखिए सबसे पहली चीज है कि जैसे अगर साफ सफाई की बात की जाए, तो जैसे घरों का कूड़ा है तो उसको निकालने के लिए सुबह 7 बजे नगर निगम की कूड़ा गाड़ी आती है। वो हर एक घर से जो है वो कूड़ा लेके जाती है। और उसके बाद रही जैसे सोसाइटी के अंदर का आपको क्लीनिंग की, तो हमारे सोसाइटी के स्वीपर हैं और गार्डनर हैं
प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, अरे वाह। तो ये सारे जो है 365 दिन आपको मिलने वाले हैं, जो आपको सर्विसेज देते रहते हैं। जैसे किसी भी घर में अगर रिक्वायरमेंट हो या सोसाइटी लेवल पर रिक्वायरमेंट हो, तो वो सारे आपको 365 दिन अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों वहाँ पे मैंने आपको चैम्बर दिखाया था, जैसे बढ़ते जा रहे हैं दिखा रहे हैं, क्योंकि एक यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक इधर दिखाइएगा, एक चैम्बर ये है, मैं आपको दिखाते ही चल रहा हूँ, एक जगह नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी चैम्बर है। तो मैंने आपको जो बोला है, जो चैम्बर्स बनाए गए हैं, जो सीवर सिस्टम बनाया गया है, इन्हीं फुटपाथ के अंदर दिए गए हैं और इसी पे पेड़ पौधे भी लगाए गए। प्लीज़ दिखा दीजिएगा, ये देखिए ये लगा हुआ है, इसी पे लगा हुआ है। तो इससे आप देखा जाए तो थोड़ा सा सोसाइटी का लुक एंड फील बड़ा अच्छा आता है। पार्क है आपकी सोसाइटी में? बिल्कुल। कितने बड़े बड़े होंगे, कितने होंगे? देखिए हमारी इस फेज में हमने एक बड़ा पार्क दे रखे हैं 10,000 स्क्वायर फीट का। 10,000 स्क्वायर फीट का पार्क है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज है उसमें हमने 2 पार्क दे रखे हैं 5,000 स्क्वायर फीट के। ओके, तो दोस्तों बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सबसे बढ़िया चीज़ है लोकेशन अच्छी है, जैसे मैं बता चुका हूँ, उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। सोसाइटी के अंदर की बात करें तो सीवर आपको मिल रहा है, नगर निगम के अंदर है। और जैसा कि आप मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने 2-3 मकान आप सामने देख सकते हैं। जी प्लीज़ दिखाइएगा, प्लीज़ वहाँ से दिखाइएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये 2,000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया में 1200 स्क्वायर फीट का मकान है और 800 स्क्वायर फीट का गार्डन दिया गया है। ये इस मकान को हम दोस्तों फ्रंट से नहीं देख रहे हैं, एक साइड से देख रहे हैं। ये कॉर्नर का है, ये 2,000 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। हाँ, ये मकान 2,000 स्क्वायर फीट में है, 1200 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया में है जी। और 800 स्क्वायर फीट सिर्फ लॉन छोड़ा गया है ओके, गार्डन के लिए। बढ़िया। देखिए अपने हिसाब से तो यहाँ पे दोस्तों आपको हर तरीके की सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मकान भी अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। और चलिए दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ होने वाला है। जैसे कि सर ने बताया था, वहाँ एक मकान दिखाया था, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कस्टमाइज बनाया गया है। यहाँ पे आप अपने मुताबिक बना सकते हैं, कर सकते हैं। इसका कितना साइज होगा इस मकान का? ये 2,000 स्क्वायर फीट का है। ये भी 2,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये इसका डिजाइन जो है सेमी क्लासिकल, जो आप डिजाइन आज के समय में मॉडर्न बहुत यूज होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट में हमने इसको डिजाइन किया है। जी 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 जी, यहाँ पे हर चीज है, कस्टमाइज भी है। जो मैं आपको बोलता हूँ कि एक साथ बने होते हैं मकान, वो भी है यहाँ पर। वो भी अगर आप हमारा स्टैंडर्ड डिजाइन चूज करना चाहते हैं तो रेडी टू मूव में हमारा स्टैंडर्ड डिजाइन भी आप चूज कर सकते हैं जी। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम मकान बनाए, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। जी 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 जी। दोस्तों थोड़ा सा प्लीज हमारे व्यूअर्स को दिखाइए, घुमा के दिखाइए। देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। एक अच्छी क्लास की फैमिली यहाँ रहती है दोस्तों। देखिए 99% हमारे यहाँ सोसाइटी में सब सर्विस क्लास आदमी हैं। आप किसी भी बोर्ड में देखेंगे सब 99% सर्विस क्लास लोग हैं। और आप हमारे जो एरिया के जो तहसीलदार हैं, हमारे जो कानपुर के सीएमओ हैं जी, और हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सारे लोग इसी सोसाइटी में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा ये भी आइडिया दे सकते हैं कि चलिए आपने जैसे बता दिया एक तरह से प्रोफाइल, और कहाँ कहाँ के सिटी के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। देखिए जैसा कि ये हमारी लखनऊ कानपुर बेल्ट पड़ती है, तो काफ़ी लोग हमारे यहाँ कानपुर से हैं। और उसके अलावा बाकी जैसे नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया और केरला हो गया, कुछ लोग तो बहुत दूर दूर से भी हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जगह से लोग हैं, लेकिन बहुत ही शांत एरिया में, माहौल में है और अच्छी प्रोफाइल बहुत ही सब लोग रहते हैं। मतलब मैं बगल में रहता हूँ, आज तक हमारे पास एक भी कोई कंप्लेन ऐसी नहीं आई कि सोसाइटी में लड़ाई हो गई या सोसाइटी में कोई बात हो गई। इतने सालों में 150 मकान हमको 1 साल हो गया पोजीशन दिए हुए, आज तक कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। थोड़ा सा घूम के दिखाइएगा, पता चला हमारे व्यूअर्स को हम कहाँ खड़े हैं। ये देखिए सर, आप लोग देख सकते हो किस तरीके के मकान बने हुए हैं। पूरी फैमिली रहती है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। लगभग यहाँ पे मुझे तो लग रहा है सर आपके 90% सेल आउट ही हो चुके होंगे। बिल्कुल। आपने जैसे कि सर ने बताया, इसमें कुछ नया पैच उन लोगों ने लिया है जिसपे नए मकान बन रहे हैं, वहाँ पे अभी आपको मिलेगा। यदि मकान की बात हो ही गई तो लगभग सबसे देखा जाए छोटा मकान क्या साइज होगा उसका? देखिए इस सोसाइटी में जो हमारे पास सबसे छोटी इन्वेंट्री है वो 700 स्क्वायर फीट की है, 3 BHK रहेगा। वाह, 700 स्क्वायर फीट में 3 BHK आपको मिलेगा। तो यदि मैक्सिमम एरिया समझे तो कितना? देखिए मैक्सिमम एरिया हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट का है। ओके, वो 6 BHK का, 6 BHK एंड 7 BHK ऑप्शन। ओके, तो आपको मिनिमम साइज जो है 700 स्क्वायर फीट के मकान के साइज का, जिसे ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, एरिया लैंड की बात कर रहा हूँ, तो 700 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया पे आपको मकान मिलेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम जैसे सर ने बताया कि 2000 एरिया तक का आपको यहाँ मकान मिल जाएगा। 700 स्क्वायर फीट का जो होगा उसमें 3 BHK बना के देंगे। रेट की बात हम अभी आगे करने वाले हैं।
दोस्तों मेन गेट से करते करते साइड पे चल ही रहे हैं, मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट की शुरुआत में ही सब डेवलपमेंट किया गया है, हम साइड के लगभग थोड़े से किनारे पे आ गए जहाँ साइड खत्म होने वाली है। यहाँ पे 2 गेट है, एंट्री और एग्जिट। फ्रंट पे भी गेट है और साइड के लास्ट में भी गेट है, क्योंकि इस साइड के चारों तरफ से मेन रोड है जो बाहर से भी आ रही है, तो आपको यहाँ 2 गेट मिलने वाले। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे छोटे मकान भी बने थे, ये देखिए लाइन से देख रहे हैं। तो यहाँ कस्टमाइज मकान भी मिलते हैं, आपकी पसंद से भी रहेंगे, रेडी टू मूव हाउस भी है और इस तरीके के मकान भी हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ आपको और दिखा देता हूँ कि आप देखिएगा सामने आपको पार्क दिखाई दे रहा होगा, पार्क। इससे आपको इस एरिया का अंदाज़ा लग गया होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रांड है पार्क, उसकी बहुत बड़ी टाउनशिप है, इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है फ्यूचर में। पार्क का यदि आपको नॉलेज होगी, थोड़ा बहुत इश्यूज आया था उस कंपनी में पार्क में, लेकिन फिर से सब कुछ सही हो चुका है। तो बहुत बड़ी टाउनशिप डेवलप हो रही है, जो काम रुका था वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पार्क का जो है वो हमारे सोसाइटी के लोगों के लिए क्या मददगार हो सकता है जी, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। देखिए पार्क में आपको जो है वो क्रिकेट एकेडमी मिलने वाली है। अरे वाह। तो जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, एकेडमी है और उसके साथ ही पार्क में आपको जैसे अंसल में आपको बेस्ट प्राइस मिल रहा है, जी, उसी तरीके से पार्क में भी आपको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है। ओके। तो जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, तो उसी तरीके से ये अपने लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और बहुत से ऐसी चीज़ भी है, यदि आप रियल एस्टेट में बहुत दिनों से होंगे तो आपको आइडिया होगा कि पार्क का काम थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन जो पार्क में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी परचेस की होगी, जिनको पोजीशन नहीं मिला, पार्क की बात कर रहा हूँ, वो लोग यहाँ पे मकान लेके रह रहे हैं। ये भी आपको यहाँ कम से मिलेगा। कम 15 से 20 लोग हैं। 15 से 20 लोग ऐसे हैं, मतलब 15 से 20 फैमिली ऐसी है। यहाँ आप जब आओगे सर से बात करिएगा। पार्थ इतना बड़ा ब्रांड है, उनको जब टाइमली पोजीशन नहीं मिल पाया था, कुछ इश्यूज आ गए थे उस कंपनी में, तो वो लोग इस सोसाइटी के अंदर उन लोगों ने मकान खरीदा है और उस मकान में रहते हैं आज की डेट में। जैसे सर ने बताया 15 से 20 फैमिलीज हैं। ये भी आप सोचो किस लेवल का यहाँ पे है। उस क्लास के लोग, उस प्रोफाइल के लोग जो इतना महंगे फ्लैट्स लेना चाह रहे थे, वो यहाँ पे रहते हैं, तो वो सब सुख सुविधाएं मिल रही होंगी उनको। जब पार्क में उन लोगों ने बुकिंग हाँ जी कराई सर। थी, तब हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया था। जी, तो बहुत रेयरी कुछ लोग ऐसे थे सिलेक्टेड, जो हम लोगों ने हम पे विश्वास करके जी, यूनिट लिया था कि फ्यूचर में देखेंगे या फिर जो है अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डाल देते हैं। लेकिन वो लोग आज- यहाँ परमानेंट हो आज गए की डेट में है, पार्क में भी पोजीशन नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी सोसाइटी में सब लोग आराम से रह रहे हैं। रह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जिन्होंने यहाँ पे मकान लिया है, रहते हैं काफ़ी लंबे समय से। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या फीडबैक है। आइए। नमस्कार सर। सर एक्चुअली हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और प्रमोशंस के लिए, चीज़ों के लिए, तो मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहता था। जो यहाँ पे साइट लेना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या फीडबैक होगा, थोड़ा सा बताइएगा कि लगभग कितना टाइम हो गया होगा आपको यहाँ पे रहते हुए। हमको रहते हैं यहाँ 2 साल हो गया और फिर लेने के लिए जो फीडबैक है वहाँ बहुत सुंदर है यहाँ। और नाली जो है अंडरग्राउंड है, सड़क है, उथवा है और साफ़ सुथरी है, साफ़ सफाई होती रहती है। जी जी जी। हाँ। ये मकान आप ही का है? हाँ, मकान मेरा है। लगभग कितना टाइम हो गया होगा सर? हाँ, 2-2.5 साल से यहाँ रह रहे हैं। 2-2.5 साल से रह रहे हैं। तो जैसे कि बहुत लोग इस एरिया से वाकिफ नहीं, तो आने जाने में कुछ दिक्कत तो नहीं होती आपको? आने जाने में कोई साधन, बहुत बढ़िया साधन है। मेट्रो से अमौसी उतरिए, अमौसी से 10 रुपया टेम्पो वाले लेते हैं, कॉलोनी के अंदर ले आते हैं। तो प्रॉपर ई रिक्शा भी यहाँ मिल जाती है? हाँ, जैसे मैंने देखा है स्कूल वैन भी यहाँ आ रही है। हाँ, स्कूल वैन आती है, नगर निगम की कचरा गाड़ी आती है। अरे वाह। हाँ। दोस्तों देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि कूड़ा लेने हर घर पे जैसे नगर निगम की गाड़ियाँ आती है, तो यहाँ पे भी आती है, जैसे कि सर ने बताया। तो सर यहाँ पे आपकी किसी और जान पहचान वालों ने भी मकान लिया है, सिर्फ आप ही रहते हैं? मेरे दोस्त ने लिया है 1000 स्क्वायर फीट का। दोस्तों ये वाला मकान बता रहे हैं सर। ओके ओके ओके। तो आपका क्या एक फीडबैक होगा कि यदि कोई नया यहाँ आता है तो उसको यहाँ लेना चाहिए? यहाँ लेना चाहिए। लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो डीलर हैं, इनका जो काम साफ सुथरा है, कोई दिक्कत। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आती है, लोग पूछते हैं कि मकान खरीदने के बाद अंदर जैसे सीलन आने लगती है, प्लास्टर चढ़ जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम? ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई पाइप लीकेज या ना, नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ कोई रही? दिक्कत तो अभी तक नहीं आई। दोस्तों आप देखिएगा, सर का घर यही है। कभी साइट विजिट करने आएंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये कोई पहले से प्री प्लान नहीं है। सर यहाँ खड़े थे एक्चुअली, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के लिए पूछा जाए। तो ये है फीडबैक यहाँ का। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे जो इन्होंने मकान बनाया है, जो आप ले सकते हो वो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जो मकान बन रहे हैं, जिसमें पता चल सके कि किस तरीके से क्वालिटी का काम कर रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ऐसे यहाँ पे सामने आपके कुछ मकान बन रहे हैं, उसी में चलते हैं पहले। तो सर थोड़ा बहुत हमें आइडिया दीजिए कि कैसे क्या है, क्या साइज है और क्या इसमें अच्छी चीजें हैं जो दूसरा डेवलपर करके नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे पहले ये आप हमारे जो अभी हमने यूनिट स्टार्ट करी हुई, आपको 3-4 महीना हुआ है जी। ये आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये हमारी 1000 स्क्वायर फीट की यूनिट है। इधर आपको ये 1200 की है, ये 1125 की है। ओके, अलग अलग साइजेस में आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट और 1000 स्क्वायर फीट के यहाँ मकान इस वक्त बने हुए हैं आमने सामने। 1125 का भी यूनिट इसमें अवेलेबल है। ओके, तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा किस तरीके से आप बना रहे हैं और क्या आप हमारे एलिवेशन देखिए, सभी एलिवेशंस में चाहे वो मकान जो है 1000 स्क्वायर फीट का हो, चाहे 1500, 1200, 1125, सब में हम सेकंड फ्लोर तक एलिवेशन कंप्लीट करके देते हैं। एक तो हाउस अपना ग्रैंड लगता है, अगर 1000 का स्क्वायर मकान भी है तो वो आपको बड़ा लगेगा, 300-400 स्क्वायर फीट बड़ा ही लगेगा आपको देखने में एलिवेशन, क्योंकि सेकंड फ्लोर तक है। अब उसकी यूजिबिलिटी की बात करें तो जो स्टेयरकेस है वो हम सेकंड फ्लोर तक देते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो है टेरेस स्पेस है, अगर कोई फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है तो उसको दोबारा से तोड़फोड़ करके जो जीना है वो नहीं बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं सभी मकानों में। ओके, देखिए जैसे कि सर ने आपको बता दिया कि स्टेयर्स ही ऊपर तक लेके जाते हैं, ये तो अच्छी बात हो गई कि फ्यूचर में भी आप अपना मकान आगे ऊपर बनाएंगे ही बनाएंगे। तो स्टेयर्स आपको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ एक सबसे ज्यादा कंसर्न सभी लोगों का रहता है कि अगर 2 मकान साथ में बन रहे हैं तो पिलर्स तो नहीं शेयर किए गए हैं। बिल्कुल, तो वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। दिखाइए प्लीज, दिखाइए, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। आइए, इतना पोर्शन हमने ये एक्सटेंड किया था हमारा जी, यहाँ से यहाँ तक, इसमें 50 यूनिट हमने बढ़ाई थी जी। अभी ये हमारे कुछ मकान के टाइमिंग पड़े हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का मकान है और बगल वाला 1125 स्क्वायर फीट का है। सभी कॉलम्स देखिए अलग अलग है। ओके, उसके अलग कॉलम्स हैं, ये अलग कॉलम है, इस मकान के लिए अलग कॉलम दिया गया है। जी 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 जी। तो किसी तरीके से कॉलम शेयरिंग नहीं की जाती है, नहीं की गई है। ओके, बढ़िया। आइए सर, आइए। तो दोस्तों ये थी मेन चीज़ जो मैंने आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश की। बाकी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है। यदि कुछ भी डाउट होगा तो नीचे नंबर है, तुरंत कॉल करिए, सर से बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो चीज़ जो मैं कॉलम्स की बात कर रहा था। जी जी जी। वो मकान अलग बन रहा है, ये मकान अलग बन रहा है। दोस्तों सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है, जैसे मैं आपको बताया कि इनकी अपनी टीम है जो पूरा काम कर रही है, कोई बाहर का कोई ठेकेदार नहीं है। इधर भी देखिए बन रहा है, प्लीज़ दिखाइएगा। तो ये वो यूनिट्स है जो बन रही है। और जैसे मैंने आपसे पार्ट की बात की थी, पीछे भी पार्ट दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए, बहुत बड़ा ब्रांड है। बाकी अंदर चलते हैं, अब हम आपको वो मकान दिखाते हैं जो बन चुका है और किस तरीके से बनाया है वो हम आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको मकान दिखाने को लाए हैं जो बना हुआ है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से बनाते हैं और क्या है। शुरुआत हम फ्रंट एलिवेशन से करते हैं, तो प्लीज़ एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाइएगा किस तरीके का डिज़ाइन दिया गया हुआ है। देखिए, ये जो मकान है ये हमारा 1125 स्क्वायर फीट का मकान है जी। 25 बाय 45 इसकी डायमेंशन है। और ये आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर तक इसका एलिवेशन हमने कंप्लीट किया है। जी, शुरुआत मैंने जो चीज़ें नोटिस की है वो बताता हूँ, बाकी सर बताएंगे। जो मैंने आपको बोला था कि आपको बाहर वाला एरिया मिलता है, आप पूरा देख सकते हो आगे तक जो बगल में मकान है, प्लीज़ एक बार दिखाइएगा। यहाँ पे भी वो चीज़ें मिली है। और जो चैम्बर की बात की थी, इस घर का चैम्बर ये है, ये पूरा ढक्कन यहाँ लगा हुआ है, ये है इस घर का चैम्बर, हर घर का अलग है। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कैसे और चीज़ें हैं। ये मेन रोड से यदि हम समझे तो कितनी ऊंचाई पे मकान बना है ये? देखिए, ये मेन रोड से 2 फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया है। और ओवरऑल सोसाइटी जो है हमारी, जो सरकारी रोड से जी 4 फीट ऊपर है। ओके ओके ओके। दोस्तों ये पोर्च पार्किंग एरिया में आ गए हैं। हाँ। ये इसका कितना साइज होगा? ये 15.5 फीट इसकी डेप्थ है और 12 फीट इसकी विड्थ है। ये समरसेबल है? ये हाँ, सबमर्सिबल के लिए एक चैम्बर दिया गया है, दिया गया हुआ है। ओके, ये काफी अच्छी खासी आपने हाइट दी है यहाँ पर। हाँ, कितनी हाइट होगी? 11 फीट पे हमने स्लैब डाली हुई है।
अच्छी खासी हाइट दे रखी है दोस्तों, बहुत और बढ़िया। आप स्टेयरकेस देखिए, हमारे 90% मकानों में स्टेयरकेस हमने बाहर से ही दिया है, क्योंकि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट रहती थी कि अगर मान लीजिए हमको अपना घर रेंट आउट करना है, तो दोनों फ्लोर्स में जो है वो डिस्टरबेंस ना हो, कि अगर जीना अगर अंदर दे देते तो फिर दोनों फ्लोर डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे क्या है, जैसे किसी को फर्स्ट फ्लोर रेंट पे देना है तो किराएदार बाहर से ही मेन गेट खोल के ऊपर जा सकता है, अंदर बिना डिस्टरबेंस के। बिल्कुल, एक बार यहाँ से ऊपर दिखाइएगा, एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि सर का कहना है कि स्टेयर्स हम शुरू में ही सारे मकान पे आपको ऊपर तक दे देते हैं कि फ्यूचर में कभी आपको कुछ बनाना हो, कुछ करना हो तो स्टेयर्स पे काम नहीं करना होगा, वो पहले से आपको बना के देते हैं। हम पार्किंग एरिया से ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे भी एक आप देखें तो लगभग कितना ऊंचा है ये 9 इंच 9 इंची ऊपर दिया गया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। और सर ये यहाँ पे जो एरिया दिया गया है लगभग कितना होगा? ये 5 बाय 8 का है। 5 बाय 8 का है। यहाँ पे हमने एक फ्रेश वाटर के लिए टैप लगा के रखा हुआ है। ओके। और ये आप गार्डनिंग के लिए या फिर बाइक पार्किंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज या वॉशिंग के लिए, जैसा आपको यूज कर सकते हैं। बढ़िया। तो अंदर एंट्री करने के लिए 2 गेट है, ये आपका ड्राइंग रूम में जा रहा है और सामने आपका लॉबी में जाएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राइंग रूम। काफी स्पेस है। ये क्या साइज है इसका? ड्राइंग डाइनिंग स्पेस है। ये 20 फीट 4 इंच इसकी विड्थ डेप्थ है और 12 फीट इसकी विड्थ है। ओके। फॉल सीलिंग आप प्रॉपर में देख रहे हो, सब में है। हाँ, पूरे घर में आपको फॉल सीलिंग कंप्लीट करके दी जाएगी, लाइटिंग का वर्क भी कंप्लीट करके दिया जाएगा जी। और 2 वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर पे दिए जाएंगे, ये पहला वॉशरूम हो जाएगा। ओके। और इसी के साथ ही जो है हमारा एक वॉशरूम बैक साइड में मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे फिनिशिंग का काम हो रहा है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। हाँ। जैसे मैंने यहाँ देखिए टाइल्स आप लगभग कितने फुट की ऊंचाई तक लगा के 8 फीट तक 8 फीट तक की ऊंचाई तक टाइल्स लग के आपको मिल रही है। आपको गीजर के लिए और शॉवर के लिए प्रॉपर यहाँ पे अलग से टैप दिए गए हैं। ओके। स्विचेस की बात करें तो स्विचेस यहाँ पे दिए गए हैं। आपने कौन से कंपनी के यूज? सारे स्विचेस एंकर के हैं, आप देख सकते हैं। एंकर के हैं। प्लीज एक बार आइएगा, क्लोज में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, आपको एंकर के स्विचेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये वायर किस कंपनी के यूज किए गए? वायर सारे हमारे हेवेल्स के रहेंगे। और जो हमारे पेंट है वो हमने एशियन पेंट यूज किया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। यदि हम डोर की बात करें तो ये कंपनी फिटेड कंप्रेस्ड माइका के डोर्स हैं। 10 साल की इनकी गारंटी है। अगर कोई भी डोर खराब होता है तो रिप्लेसमेंट में नया डोर कंपनी हमको प्रोवाइड करेगी। ये चौखट किस लकड़ी की आपने यूज की है? ये सारी साखू की चौखट है। विंडोज में भी सेम है? हाँ, विंडोज में भी। विंडोज जो है हम लोग 2 ऑप्शन में दे रहे हैं। अभी पहले जो हमारा मकान बना रहे थे उसमें हमसे वुड और ग्लास का विंडो दे रहे थे। अभी अगर किसी को यूपीवीसी और ग्लास का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। एक्चुअली चौखट की थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई बताइएगा। ये 7 फीट है। और ये चौड़ाई कितनी है इसकी? ये 3.5 फीट। 3.5। क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें कभी कभी सोफे खरीद लेते हैं जो कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो अच्छी खासी स्पेस दी गई है यहाँ पर चौखट में भी। ये आप मॉड्यूलर दे रहे हैं? हाँ, ये पूरा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन हम लोग आपको कंप्लीट करके देंगे। ओके। और चिमनी भी रहेगी उसमें? बिल्कुल, चिमनी रहेगी। चिमनी रहेगी। ये हो गया किचन आपका। ये यदि हम चले बेडरूम में, ये आपका बेडरूम। यहाँ पे भी दोस्तों फॉल सीलिंग दी गई है। कितना साइज होगा सर? ये इसका 11 बाय 12 का है बेडरूम। ओके। फॉल सीलिंग दोस्तों, वॉशरूम को छोड़ दिया जाए तो हर जगह पे फॉल सीलिंग दी गई है। एक बार प्लीज दिखाइएगा। देखिए यहाँ पे इस मकान में काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको दिखेगा अस्त व्यस्त, फिनिशिंग अभी नहीं हुई है, अभी सब उस पे काम होना बचा है। ये ओटीएस है आपका। देखिए, ये जो इसमें जो हमने सेकंड वॉशरूम दिया है वो सेमी अटैच कॉन्सेप्ट में दिया है कि इसी वॉशरूम से दोनों बेडरूम यूज कर सकते हैं। हमने ओटीएस में ये दोनों बेडरूम्स का दरवाजा लगाया हुआ है और उससे सिंगल डोर इसमें लगाया हुआ है। बिल्कुल। तो एक प्राइवेसी भी बनी रहती है और दोनों लोग यूज भी कर सकते हैं। ये वॉशरूम काफी बड़ा है, एक बार दिखाइएगा प्लीज। कितना साइज है इसका? इसका वो 6 बाय 8। एक बार ऊपर से नीचे तक दिखाइएगा, आइडिया लग जाए। टाइल्स भी यहाँ पे 8 फीट तक लगी है। हाँ। ओके। ये अच्छा खासा साइज है। और ये हमारा मास्टर बेडरूम हो जाएगा। ओके। ये है मास्टर बेडरूम। ओके। इसका साइज कितना होगा? ये 16 फीट 4 इंच इसकी डेप्थ है और 12 फीट इसकी विड्थ है। अच्छा, एक अच्छी चीज मैं बताऊं, स्विच बोर्ड देखिए यहाँ तो लगे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे टीवी लगानी है, कुछ लगाना है, आप लगा सकते हो। यहाँ पे नीचे भी एक यहाँ पे भी दिया गया है। और प्लीज मैं एक बार दिखाऊंगा यहाँ पे भी। ये इसका पर्पस ये है, यदि आप अपना बेड रखोगे, आपको लगता है इधर से रखेंगे, ऐसे रखेंगे, जो भी आपको लगना चाहे, तो आप अपने बेड पे लेट के यदि लैपटॉप या मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं, लेटे लेटे आप आज की डेट में है कि शाम के टाइम पे अपने आराम से लेटे हुए और यूज कर रहे हैं और चार्ज भी करना है,
तो बहुत दिक्कत आती है जब स्विच दूर होता है। तो ये नीचे देने का पर्पस यही है कि आप देखिए आज के समय आदमी को पानी और खाना भले न मिले लेकिन चार्जर जरूर मिलना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे हेल्प करेगा। आइए, तो अभी ऊपर भी आपने बना के दिया है? हाँ, ऊपर भी हम लोग एक बेडरूम एक वॉशरूम देते हैं। आइए देखते हैं। और स्टेयरकेस आप देख सकते हैं, रेलिंग में हम जो है आपको स्टील रेलिंग पूरी उसमें लगा के देंगे जी। और उसके बाद स्टेयरकेस जो है वो जेट ब्लैक ग्रेनाइट हम लगा के देते हैं। जी, ये ग्रेनाइट है। टाइल्स किस कंपनी की यूज कर रहे हैं? टाइल्स जो है वो कजारिया, सोमानी, इन सारी कंपनी के हम लोग यूज करते हैं। यूज कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ काफी अच्छी खासी स्पेस आपने दे दी है यहाँ पर। ये अपना क्लोज बालकनी हो गई, ये ओपन बालकनी हो जाएगी। जी 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 जी, ये बालकनी में आ गए हैं। ओके, और यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस है दोस्तों। ये 5 फीट की आपकी क्लोज बालकनी रहेगी। छत की ऊंचाई काफी, यहाँ पे कितनी? सेम 11 फीट। 11 फीट की ऊंचाई पे दिया गया है। और यहाँ से भी अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पे कितनी स्पेस होगी लगभग? ये 5 फीट है। 5 फीट हाँ की है। ओके, आइए देखते हैं रूम कैसा है। ये हमारा 3rd बेडरूम हो जाएगा। इसमें भी आपको फॉल सीलिंग पूरी मिल जाएगी। अच्छा, कुछ जैसे आप कस्टमाइज करके दे ही रहे हैं, लेकिन सपोज कि कोई अपने आपका रेडी टू मूव मकान है, उसमें थोड़ा बहुत पेंट वो चेंज कराना चाहते हैं। देखिए अब जैसे कोई फिनिशिंग कंडीशन पे है जी, तो वो आप मकान लेते हैं तो उसमें आप पेंट हो गया, फ्लोरिंग हो गई, फॉल सीलिंग का डिजाइन हो गया, ये सब आप चूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जैसे स्टेयर्स की बात की थी तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग यहाँ नीचे से आए हैं। यहाँ एक रूम दिया गया है, लेकिन स्टेयर्स और ऊपर दी गई है। ऊपर मुमटी होगी। हाँ, मुमटी ऊपर 2nd फ्लोर तो स्टेयर्स ऊपर तक दी गई है। सारे मकान में देने का पर्पस यही है कि एक बार में बन जाए, फिर आगे टूट फूट ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे 2nd फ्लोर पे ये टेरेस स्पेस रहता है, आप चाहें तो आप पूरा बनवा ले, दोबारा स्टेयरकेस नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे आप हमारे कस्टमर देखिए बनवा भी रखे हुए हैं। जी 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 जी। और ये मकान में हम लोग जो है पहले, और ये मकान हम ऑप्शनल हम वॉशरूम देते थे कि किसी को चाहिए तो हम उनकी डिमांड पे बनाते थे। लेकिन अभी जितने मकान बना रहे हैं सभी में हम जो है वो 1st फ्लोर पे एक वॉशरूम अटैच करके देते हैं। जैसा कि आप ये हमारे मकान जो बन रहे हैं उसमें सभी में आप देख सकते हैं। प्लीज दिखाइएगा, क्योंकि हमारे कस्टमर्स की डिमांड रहती थी कि हमको एक वॉशरूम ऊपर रिक्वायर्ड है, तो इसलिए जो है हमने अब स्टैंडर्ड कर दिया है सभी मकानों के साथ एक वॉशरूम। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 वॉशरूम मिल रहे हैं और एक ऊपर भी आपको मिल जा रहा है। तो लगभग 3 आपको वॉशरूम्स एक मकान में मिल रहे हैं। 3 वॉशरूम्स मिलेंगे, 1125 स्क्वायर फीट दोनों हाउसेस में। और थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दीजिएगा, देखिए पीछे पार्क यहीं से दिखाई दे रहा है। मैं आपको दोबारा भी दिखा दे रहा हूँ। जहाँ पे आपको क्रिकेट स्टेडियम हमने आपको दिखाया था, वो देखिए कितनी दूरी है, बस बगल में, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आइए चलते हैं और देखते हैं सर ने कैसे क्या चीजें बनाई है। देखिए सामने गाड़ी आ रही है दोस्तों, देखिएगा गाड़ी आ रही है ना। लगभग 600 मीटर की दूरी पे आउटर रिंग रोड है। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट जो मैंने आपसे बोला था वो इसी रोड से है। प्रॉपर डामर रोड है, यहाँ से भी आप आ सकते हो 600 मीटर की दूरी पे। यहाँ से जैसे सर ने आपको दिखाया लगभग 500 मीटर की दूरी पे आपको कानपुर रोड यहाँ पे मिल रही है। और साइट सामने ही है, जैसे आप देख सकते हो, ये सामने आप देख रहे हो साइट है। तो ये साइट है, यहाँ से आने की 2 रोडें हैं, जैसे आप समझ रहे हो। यहाँ से हम लोग आए हैं और सबसे अच्छी चीज़ जैसे हमने आपको दिखाई थी, सर भी आपके साथ ही रहेंगे, बहुत दूर नहीं है। ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं ना, ये सर का ही है। तो अधिकतर जो डेवलपर्स होते हैं जो बनाते हैं ना, उसके अंदर नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत समस्याएं आएंगी। तो पता चला हर कोई घर की घंटी बजा रहा है कि सर देखिए पानी नहीं आ रहा, पाइप टूटा है, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे उनको पता है कि किस क्वालिटी का मैं वर्क देने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, जिम्मेदारी ले रहे हैं काम की, वो भी आपके साथ यहीं रहते हैं। सर पर्टिकुलर एरिया कौन सा है? देखिए ये हमारा जो एरिया लगता है, ये सरोजनी नगर का वार्ड नंबर 5 है, जोन 8 है नगर निगम का। और नगर निगम के जोन का नाम है राजा बिजली पासी द्वितीय। ओके ओके, अच्छा। और इसका हाउस टैक्स जो है आशियाना में जमा होता है। आशियाना में जमा होता है। दोस्तों साइट बहुत प्यारी है, हाथ से ना निकल जाए। ये दूसरी मेरी वीडियो है, ऑलमोस्ट सेल आउट हो चुकी है, कुछ यूनिट्स बची हैं। नीचे नंबर है, तुरंत कॉल करिए। ये मेरा आपसे कहना है कि साइट में 1% की भी आप कमी नहीं निकाल पाओगे। सर जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ आपने सीसी रोड दी है, तो सीसी रोड है यहाँ पे, कहीं डामर रोड है, तो किस तरीके से आप कुछ कर रहे हैं? देखिए ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में डामर रोड दी थी जी। और ये हमारा उसके बाद का प्रोजेक्ट वाला है। तो इसमें हमने तो जैसे समय बीत रहा है
उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो ज़्यादातर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आरसीसी रोड की, तो हमने उस हिसाब से इसमें आरसीसी रोड दे दी है। अच्छा। हर रोड का अपना बेनिफिट है, कुछ नुकसान है, कुछ बेनिफिट है। बिल्कुल अब इसका बिल्कुल मेंटेनेंस आसान है, आसान तो है। वो ये जबकि बनाने में महंगी पड़ती है आप लोगों को, लेकिन इसका मेंटेनेंस आसान है। ये कभी टूट फूट नहीं है, हाँ। पानी से कोई दिक्कत नहीं, घास फूस इसके ऊपर कभी आएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे कि ये पार्क है, हाँ, ये अपनी पार्क एरिया दे रखा है। लगभग कितने साइज का है ये? 5-5 हजार स्क्वायर फीट के 2 पार्क इसमें दे रखे हैं। दोस्तों इस साइड पे जहाँ पे हम आए हैं फेज 2 में, यहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट के 2 पार्क है, मतलब 5000 और 5000, मतलब टोटल 10,000 स्क्वायर फीट के आपको यहाँ पे पार्क मिलने वाले हैं। अभी बारिश का थोड़ा सा सीजन है, चीजें हैं, तो अभी काम चल भी रहा है साइड पे। हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वो भी हम लोगों ने पार्क में ही डाल दिया है, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ मकान बनते हैं या चीजें होती क्योंकि हैं, लोग तो रहना भी शुरू कर दिए हैं, तो किसी के घर के सामने नहीं किया जा सकता। देखिए आपकी साइड बहुत अच्छी है, अब तक समझ में आ गया होगा, तो प्लीज बहुत वेट कर रहे होंगे रेट का, तो प्लीज हमें आप रेट बताएं। देखिए हमारे पास अभी आज की डेट में जो करंट इन्वेंट्री है वो हमारे पास 4 से 5 इन्वेंट्री है जो अभी अवेलेबल है, जिसमें सबसे छोटी इन्वेंट्री जो है वो 40 लाख रुपए में हमारी 700 स्क्वायर फीट का हाउस है। तो दोस्तों 700 स्क्वायर फीट एक लैंड एरिया है जिसपे आपको 3 BHK हाउस मिलने वाला है, जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए में 3 BHK एरिया, लैंड एरिया 700 स्क्वायर फीट का मिलेगा। और उसके बाद फिर हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट जो कि 58 लाख में है, 1125 स्क्वायर फीट जो कि 65 लाख में है, और उसके बाद हमारे जो बड़े यूनिट्स हैं 2000 स्क्वायर फीट के, वो हमारा 85 लाख रुपीस का है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम अपने हिसाब से डेवलप करवाना चाहते हैं, अपने डिजाइन के हिसाब से प्लॉट लेके, रेडी टू मूव नहीं चाहिए। आप यूनिट पर सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी यूनिट पसंद है। उसमें अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन मकान आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से कराना चाहते हैं, तो वो आप करा सकते हैं फ्रीली विदाउट एनी कॉस्ट, जो कि हमारे कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर होना चाहिए। तो जैसे हम 1000 स्क्वायर फीट में 1890 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया दे रहे हैं, अब उतना कंस्ट्रक्शन आप कैसे भी करा सकते हैं, ड्राइंग कैसे भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, ना ही कोई आर्किटेक्चरल चार्जेस रहेगा, ना ही कोई एक्सटर्नल चार्जेस रहेगा। यदि इसके साथ ही साथ थोड़ा सा एक चीज ऐड कर दे रहा हूँ, लोन का भी कुछ बता दीजिएगा। हाँ, कैसे क्या रहेगा? देखिए हमारी सोसाइटी में आपको 90 to 95% तक लोन अवेलेबल है एज पर योर एलिजिबिलिटी। आप चाहें तो 95% तक भी लोन करा सकते हैं। किस बैंक से हो सकता है? देखिए अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छी है, अगर 750 के ऊपर सिविल स्कोर है, तो आपको LIC HFL लोन दे देगी बहुत आराम से, वरना फिर आपको पिरामिल, HDFC, ICICI इन बैंकों से कराना पड़ेगा। या फिर अगर किसी और अदर बैंक से आप कराना चाहते हैं, अपनी बैंक से कराना चाहते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। आप हमसे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, लोन अप्लाई करिए, और आपको यहाँ पे लोन पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए क्योंकि ये एरिया नगर निगम के अंदर आता है। तो नगर निगम का यदि क्षेत्र होता है तो बैंक तुरंत लोन कर देता है। बस आपका सिविल, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, जैसे कि सर ने बताया था कि खुद इंजीनियर है, इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि स्पेस का सही से इस्तेमाल होता है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती, जितना बेस्ट हो सकता है वही। उसी का एग्जांपल आपको देता हूँ। जहाँ हम खड़े हैं एक बार दिखाइएगा, ये फेज 2 है। जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी वो फेज 1 था। यहाँ पे आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको STP भी दिया गया हुआ है। कैसे हो, कहाँ है, क्या दिया है? जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर है। ये है गेट आने और जाने के लिए, जो रोड है वो सामने है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि इस रोड से साइड थोड़ी सी पीछे करके बनाई है। यदि घर कभी सोसाइटी के अंदर किस फंक्शन है या कोई किसी का मेहमान ज़्यादा आ गए तो पार्किंग की दिक्कत ना आए। हर लोग मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई तो कहाँ खड़ी करेंगे, तो उसका भी इलाज कर रखा है और STP का भी कर रखा है। ये एरिया STP है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। ये देखिए पूरा, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये ढक्कन लगे हैं STP के, 1, ये 2 आप देख रहे हो, ये 3, ये पूरा एरिया। एक बार प्लीज थोड़ा सा राइट और लेफ्ट करके दिखाइएगा। ये पूरा एरिया STP का है, और यही एरिया पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल में आने वाला है। गेस्ट पार्किंग के लिए बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे फ्यूचर में। कभी ये दिक्कत नहीं कि रोड पे खड़ी करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी कैमरे भी लगे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी है, और पार्किंग का भी सोच समझ के इन्होंने एरिया दिया है, जो कि STP भी यही दिया गया। अंदर जितने भी मकान है उनका सीवर का सारा पानी, जो गंदा पानी है, सब यहीं पे आता है। बाहर देने का फायदा ये भी है कि यदि किसकी सफाई करनी है, जब भी कुछ भी करना होगा, तो अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये चीजें। और इधर देखें तो यहाँ पे देखिए शॉप भी बनी हुई है बाहर। तो दोस्तों ये शॉप नहीं भी होती तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पे साइट है
वहाँ बहुत कुछ है, जैसे कि हमने वीडियो में आपको बता दिया है। और नॉर्मल सी बात है, बिजली सब कुछ है, प्रॉपर है, 1% की भी कमी आपको यहाँ देखिए महसूस जो नहीं होने बेसिक वाली जो है। बेसिक किसी कोई भी अगर मकान परचेज करता है, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है हम्म, कि बिजली पानी, बिजली कैसे मिलेगी और पानी कहाँ बहेगा, जी तो उसकी व्यवस्था हमने पहले दिन से कर रखी है। और दूसरा जो है सिक्योरिटी कंसर्न रहता है कि जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं पूरी सोसाइटी गेटेड है, सीसीटीवी कैमरा हर एक मकान के पास लगा हुआ है। जी जी जी। और उसके बाद रोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अच्छा, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, पानी की आपने बात कर ली है, जो पीने का पानी है मतलब उसके लिए हाँ, समरसेबल आपने देखिए इंडिविजुअल समरसेबल हमने हर एक घर में दिया हुआ है। जी अपनी पानी की टंकी दे रखी है हर घर के लिए, और इंडिविजुअल समरसेबल के साथ सारा प्लम्बिंग का काम, सारा इलेक्ट्रिकल का काम, फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग सब कुछ कंप्लीट करके हम लोग दे रहे हैं मकान में। दोस्तों मौका मत छोड़िए, नीचे नंबर है, तुरंत कॉल करिए। सर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि यदि उनको पसंद आ जाता है मकान, वो लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल। उसके आगे क्या प्रोसेस है? देखिए आप सबसे पहले मकान फिजिकली आके देखिए, नहीं फिजिकली देख सकते हैं तो वीडियो कॉल पे देखिए अगर ज़्यादा दूर है। और उसके बाद अगर आपको सारी चीज़ें हमारी पसंद आती हैं तो आप यहाँ पे 1 लाख रुपए टोकन अमाउंट दे के बुक करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जैसा भी पेमेंट प्लान होगा, आप अगर पूरा पेमेंट खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। अरे वाह। और उसके साथ ही अगर आप जैसे बैंक से लोन कराना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करिए, हम आपका लोन जिस भी बैंक से आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होने वाला होगा उस बैंक से हम आपको डिटेल्स समझा के लोन आपका करा देंगे। मतलब लोन लेने में भी आप हेल्प कर देते हो कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आप लगवा देते हो। और अगर आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो विद इन 15 डेज के अंदर आपकी रजिस्ट्री भी हो सकती है। अरे वाह, बढ़िया है दोस्तों। तो आपको प्रोसेस आप समझ ही गए क्या प्रोसीजर है बुक करने का और खरीदने के लिए। सर आप हमारे साथ ही साथ व्यूअर्स को बताइएगा कि जो बड़े लैंडमार्क हैं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, उसकी कितना डिस्टेंस होगा अपनी साइड से? देखिए जो यहाँ पे हमारी सोसाइटी है इससे मेजर लैंडमार्क तो मैंने आपको जैसे लोकेशन की बात करें तो रिंग रोड चौराहा वो तो आपने बता जान ही दिया गया। और उसी के साथ अगर यहाँ से स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर की रेडियस में आपको ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो बहुत ही शानदार हाई लेवल का स्कूल है, वो मिल जाएगा। उसके साथ आपको अवध कॉलेज, और उसके साथ आपको मिल जाएगा हीरा लाल। अगर सिर्फ डेडिकेटेड गर्ल्स के लिए कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर की रेडियस में ही स्पेसिफिक गर्ल्स डिग्री कॉलेज जिसका नाम हीरा लाल यादव बालिका डिग्री कॉलेज है वो मिल जाएगा। स्काई पब्लिक स्कूल मिल जाएगा। तो हर प्रकार के आपको स्कूल्स 2 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाएगा। और उसके साथ अब बात करें अगर हॉस्पिटल की, जो सभी लोगों का कंसर्न रहता है कि पास में कोई हॉस्पिटल है कि नहीं, तो जस्ट आपको मेन चौराहे पे ही आपको विभा हॉस्पिटल मिल जाएगा। और उसके साथ आपको लखनऊ हॉस्पिटल, पैसिफिक हॉस्पिटल और अपना प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिल जाएगा। तो आपको ये सारी सुविधाएं सोसाइटी के मात्र 2 से 3 किलोमीटर की रेडियस में मिल जाएगी। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो, आप मिस मत करिए। यदि आप चाहते हो लखनऊ के अंदर एक बेस्ट सोसाइटी के अंदर मकान मिल जाए, जगह मिल जाए, तो इस जगह को देखना मत भूलिएगा। नीचे नंबर है, तुरंत कॉल करिए, सर से बात कीजिए, साइट विजिट करिए। दोस्तों बहुत अच्छी साइट है। एक चीज़ और बताइएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर के नहीं समझ पा रहे होंगे, तो चारबाग से स्टेशन से दूरी और मौसी एयरपोर्ट से दूरी। बिल्कुल, देखिए अगर मेजर यहाँ पे जो आप अपने लखनऊ के लैंडमार्क है उसमें अगर यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट से रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे। आपको पिपरसन रेलवे स्टेशन मिल जाएगा जी, और 14 किलोमीटर की दूरी पे आपको चारबाग रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। उसके बाद बस स्टेशन की बात की जाए तो 11 किलोमीटर की दूरी पे आपको बस स्टेशन मिल जाएगा। और मेट्रो यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है, एयरपोर्ट 4 किलोमीटर की दूरी पे। दोस्तों आपको आइडिया लग गया, जहाँ एयरपोर्ट है वहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है, तो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन भी मिल रहा है और साथ ही साथ एयरपोर्ट भी जो मिल रहा है। पहला मेट्रो का है आपको स्टेशन मिलेगा और मौसी मेट्रो स्टेशन वहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल। और एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, जो हमेशा मैं जब कानपुर रोड पे वीडियोस बनाता हूँ बताता हूँ कि एक नया एयरपोर्ट भी आ रहा है जो नवाबगंज पे बनेगा। तो इसका एक सिंपल से आइडिया है कि ये मेट्रो आगे तक जाने वाली है, क्योंकि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से मेट्रो को कनेक्ट किया ही जाता है। ये कॉमन सी चीज़ें सब कोई जानते हैं, आप गूगल कर सकते हो नया एयरपोर्ट लखनऊ में कहाँ आ रहा है। वो नवाबगंज पे आ रहा है जो कि कानपुर के पास लगता है, और वो यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। तो मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ, यदि हम नियरेस्ट देखें तो 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको एयरपोर्ट मिल रहा है, वहाँ मेट्रो भी मिल रही है, लेकिन वो मेट्रो आपके पास से भी जाने वाली है भविष्य में, तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्तों।
दोस्तों हम आपको कानपुर रोड पे लेके आए हैं आपको समझाने के लिए कि जो मैंने आपसे बोला था आउटर रिंग रोड और कानपुर एक्सप्रेसवे एक ही जगह मिलने वाले हैं। जैसे आप ये देख सकते हो ये है आउटर रिंग रोड। आउटर रिंग रोड जैसे मैंने आपको बताया था पूरे लखनऊ का चक्कर काट रही है, लगभग 104 किलोमीटर लंबी है। ये कानपुर रोड से कनेक्ट कर रही है, यहीं से ये देखिए घूम के देखिएगा उतर रही है। तो दोस्तों इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ये आउटर रिंग रोड घूम के यहाँ उतर रही है। हम खड़े हैं कानपुर रोड पे और सबसे अच्छी चीज है कि आपको आउटर रिंग रोड पे चढ़ने उतरने के लिए ये मिल रहा है जो मैंने आपको दिखा दिया, प्लस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे सामने ही उतर रहा है। अभी आप जब यहाँ साइट विजिट करने आएंगे तो आप समझिएगा कि सामने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी यहीं उतर रहा है, आउटर रिंग रोड भी यहीं उतर रही है और जो कानपुर रोड पुरानी है ये 6 लेन होने वाली है। तो दोस्तों इस एरिया का आप समझ सकते हो जहाँ पे मेन रोड आके मिलती है उस एरिया का क्या होने वाला है। ये नगर निगम का क्षेत्र है, सरोजनी नगर लगता है। दोस्तों बहुत जबरदस्त लोकेशन होने वाली है, फ्यूचर में मिस मत करिएगा क्योंकि मकान बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे हम सोचते हैं समझते हैं 6 महीने बाद देखते हैं, तो कोई जगह इसके आसपास तक नहीं मिलेगी आपको।